बच्चों, ये क्लास 6 का 5th यूनिट है, ठीक है। हमने जो स्टार्ट किया था उसके हमने बहुत सारे पार्ट देखे। अब जो है वो हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हमने मेटल के बारे में जो है, देखिए मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम अच्छी तरीके से उसको समझेंगे, उसके बाद बुक में देखेंगे, आपको एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक लेक्चर और ले लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है। देखिए मेटल जो होते हैं ना, अलग अलग, लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये क्या है, एक मेटल है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। देखिए अगर हम बात करें, एक प्रॉपर्टीज होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए अगर कोई मेटल है उसको अगर हम हथौड़े से ठोकते हैं, तो अगर इसको हम ठोकने की कोशिश करेंगे तो ये फ्लैट एक शीट जैसे बन जाता है। अब कोई भी देख लेना, आप एक वायर है या फिर कोई नेल है, तो उसको जो है वो जोर जोर से पीटना, जोर जोर से पीटना, तो ये थीन शीट जो है वो बन जाता है, यानी ऐसा चपक जाता है। अगर मेटल को ठोकने की कोशिश करेंगे तो इसका पतरा बन जाता है। उसको उस प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, उसका जो कन्वर्जन हो रहा है इस थीन शीट में, उस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है मैलिएबिलिटी, ठीक है। अगर लकड़ी को लोगे और ठोकने की कोशिश करोगे तो उसकी शीट नहीं बनती, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो टूट जाएगा, यानी उसका भूसा भूसा हो जाएगा। तो ये जो मेटल की खुद की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको अगर आप मेटल को जो है वो हथौड़े से ठोकने की कोशिश करोगे तो उसकी जो है वो थीन शीट बन जाती है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी शीट निकाल के रख देना आपके बुक में, आपको पता जाएगा कि ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है। अब डक्टिलिटी, देखिए बहुत सारे वायर जो होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, कॉपर है, ठीक है। तो ये वायर कैसे बनते हैं, ये भी कॉपर क्या है, एक मेटल है। अब ये वायर उसको गर्म करके जो है वो उसमें से जो है वो वायर निकाला जाता है, यानी मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि हम उससे वायर बना सकते हैं, ठीक है। थीन वायर जो है वो बना सकते हैं, बाकी अगर कोई सॉलिड है उससे नहीं बना सकते, पर मेटल जो होते हैं उससे हम वायर बना सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है डक्टिलिटी। देखिए कंसेप्ट को समझिए कि डक्टिलिटी अगर किसी ने बोला था उसमें मेटल से हम वायर बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी अगर किसी ने पूछा तो मेटल को अगर हम हैमर से ये करते, हैमर करते उसमें, तो उसकी थीन शीट बन जाती है, उसको बोला जाता है मैलिएबिलिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक जो है वो पास होती है। अगर उसमें से इलेक्ट्रिक बह रही है तो आपको शॉक लगता है मेटल से, लकड़ी से नहीं लगता, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उसमें जो है वो हीट ट्रांसफर होती है। हमारा जो कुकर होता है घर में, ठीक है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है, क्योंकि वो जब गर्म होता है तो वो हाथ हम जिससे उसको पकड़ते हैं तो वो गर्म भी हो जाता है, उसके लिए प्लास्टिक का कवर होता है, क्योंकि प्लास्टिक से जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, उसमें से हीट नहीं बहती। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, जिसमें से हीट भी मेटल से फ्लो होती है। वो शाइन और लस्टर होते हैं, यानी चमकते हैं, उसी के साथ उसका कलर भी होता है और सोनोरिटी होता है। अगर बहुत बार हम चम्मच लेते हैं और ऐसे बजाते हैं तो उसके एक म्यूजिक आती है, एक अलग ही साउंड आता है। तो मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, उस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है सोनोरिटी। तो ये जो है वो आपको याद करके रख लेना है कि मैलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, लस्टर है, कलर है और सोनोरिटी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो आप ऐसे इस प्रकार जो है वो लिख लेना और जो है वो याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब बुक में क्या दिया है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, यही दिया है। अब इसको जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है, कुछ एग्जाम्पल दिए है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कि टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ले लीजिए और स्मॉल नेल ले लीजिए, हैमर इट रिपीटेडली, यानी इसको हैमर कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑन हैमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम फ्लैट। वायर क्या हो गया, फ्लैट हो गया। फ्लैट का मीन एक शीट बन गई उसकी। इट फॉर्म अ थीन शीट, मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट बाय हैमरिंग। तो मेटल जो है वो अगर हैमरिंग करेंगे उस पर तो ये शीट में कन्वर्ट होता है, उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। दूसरा दिया है हॉट आयरन इज हैमर्ड एंड मेड अ थीन शीट, विजिट अ ब्लैकस्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ मच हैमर कॉजेज। उसको क्या जाता है, शीट बनाने के बाद उसको स्ट्रेच किया जाता है, आयरन बार मेड अप रिवॉल्व कंटिन्यूसली, उसको घुमाया जाता है, व्हाइल बीइंग हैमर्ड बिकम लॉन्गर, और वो क्या बनते हैं, लॉन्ग होते हैं। द आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, और उससे क्या बनाया जाता है, फिर वायर बनाया जाता है। यानी सिंपल है कि मेटल से जो है वो हम जो है वो वायर बना सकते हैं, ठीक है। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उससे जो है वो हम जो है वो वायर बना सकते हैं। आप लकड़ी का वायर भी नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं, पर मेटल का वायर बन सकता है। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। यानी देखिए मेटल्स लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, प्लैटिनम है,
तो इसमें से जो है वो एक फाइन वायर जो है वो हम इसका बना सकते हैं, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। उसके बाद कुकर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू मेटल। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटल से फ्लो होती है। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कुछ ग्रेटर एक्सटेंस में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, किसमें से कम होती है, पर इलेक्ट्रिसिटी इवन व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट वन प्लेस द होल बिकम हॉट। देखिए अगर हमने कोई मेटल का पीस ले लिया, उसको एक जगह से हीट किया तो वो पूरा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है उसमें, ठीक है। तो उसी इट शो दैट द मेटल अलाउ हीट फ्लो थ्रू। तो इसकी वजह से उसमें क्या है, हमें पता है कि हीट जो है वो फ्लो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद है कि मेटल को जो है वो टिपिकल शाइन होता है, यानी वो चमकता है, उसको हम लस्टर बोलते हैं, कलर होता है। और अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्लंग द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तनपुरा, वीणा, हम अगर उसको बजाते हैं, या फिर हिट द स्टील बॉक्स विथ मेटल स्पून, मेटल का स्पून लीजिए और स्टील बॉक्स को बजाइए तो अलग एक साउंड आएगा, ठीक है। उसके बाद दिखा है स्ट्रिक वुडन टेबल, वुडन का टेबल लेना है या फिर मार्बल फ्लोर और वुडन स्टिक से उसको बजाना है, तो उसका साउंड अलग आएगा, और जो स्टील को चम्मच से आप बजा रहे हैं उसका साउंड अलग आएगा। यानी मेटल को जो है जब हम यानी उस पर एक जो है वो जब बजाने की कोशिश करते हैं या कांटेक्ट में आते हैं तो एक अलग जो है वो साउंड क्रिएट होता है। जो लेडीज़ वगैरह होती है वो पैरों में जो पैंजन वगैरह पहनती है तो उसका जो है वो एक साउंड आता है। तो मेटल क्या है, एक साउंड, रिंगिंग साउंड जो है वो क्रिएट करता है, और उसको ही क्या बोला जाता है, सोनोरिटी बोला जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमने देखने की कोशिश की, जो मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, लस्टर है, शाइन है, कलर है, सोनोरिटी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको बुक में अच्छी तरीके से लिख लेना है, उसके सामने फिगर वगैरह ड्रॉ करना है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको मेटल की अच्छी लगी, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।